मैं उसके जैसा हंसमुख और मिलनसार क्यों नहीं हो सकता? मैं उसके जैसा खाना क्यों नहीं बना सकती? लाख कोशिशों के बाद भी मैं इकोनॉमिक्स में उसके जैसे नंबर क्यों नहीं ला सकता? वगैरह वगैरह वगैरह। हमें से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त सिर्फ दूसरों के साथ अपनी तुलना करने में वेस्ट कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि कमियां ढूंढने के चक्कर में हम अपनी खूबियों और अपने अस्तित्व दोनों को गवा देते हैं। क्या हो सकते हैं इन चीजों के बुरे परिणाम और कैसे हम इन आदतों से बाहर निकल सकते हैं? चलिए आज के इस एपिसोड में यही जानने का प्रयास करते हैं और एक नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट मिस्टेक, जो सबसे पहली गलती हम अपनी तुलना करते हुए करते हैं, वो ये कि हम दूसरों की खूबियों पर कम और अपनी कमियों पर ज्यादा फोकस करते हैं। यानी हमारे लिए ये परेशानी का सबब नहीं होता कि वो इतना मिलनसार या एक्सट्रोवर्ट क्यों है। परेशानी का सबब ये होता है कि हम उसके जैसे मिलनसार क्यों नहीं है। वो अच्छा खाना बनाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छा गाना गाता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसके जैसा क्यों नहीं गा सकता? प्रॉब्लम ये है। इसका नतीजा ये होता है कि आप अपनी सारी एनर्जी अपनी कमियों में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। शुरू में आप सिर्फ किसी एक सिचुएशन में किसी आदमी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। बाद में अगर ये आदत लगातार बनी रही तो ये सिर्फ आदत नहीं रह जाती दोस्तों, ये आपका स्वभाव बन जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि कमियां ढूंढने के चक्कर में आप उन खूबियों को भी भूल जाते हैं जो ऊपर वाले ने देकर आपको इस धरती पर भेजा था। आप उन खूबियों में कभी इन्वेस्ट करने के लिए न तो टाइम निकालते हैं, ना ही इसकी जरूरत समझते हैं। और होता क्या है? होता यह है कि इस वजह से आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि अगर ये सारी एनर्जी आपने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने में, अपनी खूबियों को पॉलिश करने में लगाई होती तो आप यकीनन और तेजी से निखर सकते थे और बेहतर इंसान और बेहतर व्यक्तित्व के साथ उभर सकते थे और अपनी जिंदगी में अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके एक अच्छा मकान बना सकते थे, है? लेकिन आपने किया क्या? आपने सारी एनर्जी कमियां ढूंढने में वेस्ट कर दी। सारा दिन आप फ्रस्ट्रेट और इरिटेटेड रहते हैं ना, क्योंकि मैं दूसरों के जैसा क्यों नहीं हूं, उनके जैसा क्यों नहीं बन सकता, वगैरह वगैरह। और दूसरे क्या करते हैं? वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, उन्हें पॉलिश करते हैं, अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और आपसे आगे निकल जाते हैं। और आप हर बार की तरह खुद से यही सवाल पूछते रह जाते हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान, तूने सारी खूबियां उन्हीं को क्यों दे दी? जरा सोच कर देखिए, क्या यहां आप गलत नहीं कर रहे हैं ना? इसलिए अगली बार जब तक किसी के साथ कंपैरिजन आपके लिए इंस्पिरेशन साबित हो रहा है, तब तक ऐसा करने में कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने बहुत कम साधन, बहुत कम रिसोर्सेज में भी कुछ अच्छा करके दिखाया है और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बेशक आप मेहनत करें तो आप भी उसके जैसे बन सकते हैं। तो बिल्कुल कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा और एक नया आयाम दे सकता है। लेकिन जब यह आपको छोटा महसूस कराने लगे और आपको कॉम्प्लेक्स फील होने लगे तो फौरन अपनी सोच की दिशा को अपनी कमियों से हटाकर अपनी खूबियों की तरफ डाइवर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे साइड इफेक्ट की तरफ। इसका दूसरा साइड इफेक्ट होता है दोस्तों, रिश्तों के बीच में खटास आ जाना। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, अगर आप लगातार अपने आप को किसी स्पेसिफिक आदमी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो लंबे समय तक क्या आप उनके साथ नॉर्मली बिहेव कर सकते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप लगातार किसी इंसान के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं तो आपके साथ उनके बिहेवियर में चेंज आना लाजमी है, क्योंकि वो जब भी आपके आसपास होंगे ना, आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। कारण कि आप बार बार अपनी तुलना करके बिना वजह खुद को छोटा महसूस करा रहे हैं। और इसका सबसे बुरा पहलू यह होता है कि सामने वाले को कई बार इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि आप दिन रात सुबह शाम अपने आप को उससे कंपेयर किए जा रहे हैं। वो कई बार आपके बिहेवियर में आए इस चेंज को समझ ही नहीं पाते हैं कि आप उनके साथ खिंचे चिड़े या कई बार चुपचाप क्यों रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा करने से हमेशा बचिए।
ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे ना, तो या तो आप इरिटेटेड महसूस करेंगे या फिर उनके सामने आ जाने पर आपको उनसे चिढ़ या शिकायतें होने लगेंगी। ठीक है, इसलिए कंपैरिजन से हमेशा दूर रहिए। मैं ये नहीं कहती कि अपनी कमियों की हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको एहसास है कि कहीं आपके अंदर कोई कमी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप अपनी तुलना दूसरों से कर करके खुद को परेशान महसूस कराएं। उसका सॉल्यूशन छोटा सा है। अगर आपको लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं गा सकता, तो आप सुबह सुबह उठकर रियाज करना शुरू कीजिए, अपनी कोशिशों में और अपनी मेहनत में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे अपनी कोशिशों से निखारा नहीं जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत हंसमुख है, मिलनसार है और लोकप्रिय है, तो जरा उसे गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को पसंद आती है। क्या मैं भी उन चीजों को अडॉप्ट कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो मैं इस पर कोशिश और प्रयास क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। इसलिए इन चीजों को पॉजिटिविटी के साथ लीजिए, नेगेटिविटी के साथ। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट और इसके सबसे बुरे साइड इफेक्ट पर, जो एक तरह से इसके पिछले साइड इफेक्ट का ही उसे एक्सटेंशन समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, कई बार हम जब किसी के साथ खिंचाव महसूस करते हैं तो हम या तो उनके साथ मिलने से बचते हैं या फिर अक्सर उनके साथ इंटरैक्ट करते हुए हम अपनी चिढ़ और शिकायतों के रूप में अपनी बातों को बाहर निकालते हैं। ठीक, यहां तक तो फिर भी मामले को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कई बार लोग अपनी इस चिढ़ में आकर अपनी हदों से बाहर निकल जाते हैं और उनकी ये शिकायतें और चिढ़ एक नया रूप ले लेती है। जैसे अगर मैं उसके जैसे नंबर नहीं ला सकता तो आई विल मेक श्योर कि वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर ना करे। अब जरा सोच कर देखिए, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं कहती कि आपने ऐसा काम करना शुरू कर दिया हो, मैं कहती हूं अगर इस तरीके के विचार भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज 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 बेहद सतर्क और सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये रास्ता आपकी प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाता है। जिंदगी की इस रेस में दौड़ने वाले हम सभी हैं, लेकिन जीतता सिर्फ वही है जिसका फोकस अपनी जीत पर होता है, दूसरों की हार पर नहीं। क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ अपने पर्सनालिटी को एक नेगेटिव शेप, नेगेटिव आयाम देते हैं। एक तो आप अपनी सारी ऊर्जा गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा कि आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई भी आपका साथी आपका हमसफर बनना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपकी इस टेंडेंसी की जानकारी किसी को भी हो जाए कि आप अपने से आगे बढ़ते हुए किसी को नहीं देख सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे? इसलिए अपने दिमाग से इस नकारात्मक तुलना को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, अगर आपको जिंदगी के किसी भी मोड़ पर यह महसूस हो रहा है कि आप कहीं पीछे रह गए हैं या फिर आप दूसरों की तरह प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर शायद कोई कमी है, तो उन कमियों पर काम कीजिए, कोशिशें कीजिए, न कि अपनी तुलना में अपने आप को और दूसरों को परेशान कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने इस टॉपिक पर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड किया होगा और दिया होगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम भी। अगर ऐसा है तो जाने से पहले इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिए, औरों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर चेंजिंग लाइफ्स के इस सफर में आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को खुलकर गले लगाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।